जय हिंद ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में भी हमने अनीता की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि वो कैसे ट्रैवल करके स्कूल जाती थी साइकिल से, कैसे वो हनी बी को पकड़ती थी, कैसे उसने उसकी ट्रेनिंग ली थी बी कीपिंग की, और किस टाइप से वो धीरे धीरे पैसे कमा के हनी बेचती थी। उसने 2 बॉक्स पहले ख़रीदे, फिर और बॉक्स ख़रीदे, ठीक है, और ऐसे करके वो बहुत सारे बॉक्स खरीदना चालू हो गई। अब इसी के कारण अनीता को बहुत सारे लोग जानने लगे थे, राइट। इससे आप लोग भी अब अनीता को जानने लगे हो कि अनीता कौन है और वो क्या करती थी। ओके, तो अब आगे का पढ़ते हैं। Anita is known by everyone in all the villages nearby. अनीता को अब उसी के विलेज के नहीं बल्कि उसके विलेज के और भी पास पास में जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो सब लोग उसको जाने लगे थे, ठीक है। She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. वो अलग अलग विलेज में जाती थी, लोगों से मिलती थी, उन लोगों को समझाती थी कि कितना इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना हर बच्चे के लिए, ठीक है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बट अनीता नोज वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट्स टू। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अनीता को पता था कि उसको क्या करना है, और उसने जो उसको करना है वही उसने किया। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता को होलसेलर बनना था, ठीक है। तो वो क्या कर सकती थी, जो लोग हैं उनके विलेज वाले हैं और आसपास के जो लोग हैं उनको वो हनी दे सके राइट प्राइस पे, ठीक है। क्योंकि हनी क्या होता है, कभी कभी महंगा होता है, लेकिन अगर आप होलसेलर हो तो आप उन्हें सही प्राइस पे देख सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट सम क्वेश्चंस। Anita and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. जो अनीता थे और जो विलेज वाले लोग थे, ठीक है, उनको 35 रुपीज़ मिलता था फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। 1 किलोग्राम हनी के लिए उनको 35 रुपीज़ देना पड़ता था, ठीक है। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। अगर आपको 1 किलोग्राम ख़रीदना है तो आप लोगों को कितना कॉस्ट होता है, वो कितने का आता है आपके पास हनी, वो आपको लिखना है, ठीक है। वट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। कौन कौन से अलग अलग कलर्स देखे आपने हनी के, 3 कलर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। इज़ हनी यूज इन योर हाउस, वट इज़ इट यूज फॉर। क्या हनी आपके घर में यूज़ होता है, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यू हैव टू राइट हियर। एवरी beehive has one queen bee that lays eggs, ठीक है। अब जो भी झुंड होता है अपने मक्खियों का, सॉरी हनी बी का, उनकी क्वीन बी होती है, ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हीव्स, और जो उनके झुंड रहता है उसमें सिर्फ कुछ ही मेल रहते हैं, बाकी सब फीमेल रहती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हीव्स आर वर्कर बीज। ये लोग जो रहती है वो वर्कर्स बीज रहती है। वर्कर्स बीज मतलब कि वो क्या करती हैं, हनी को कलेक्ट करने में, मतलब वो फूलों से रस निकालने में हेल्प करती हैं, ठीक है, वो काम करती रहती है लाइक दिस। दीज बीज वर्क ऑल डे। ये जो बी रहती है पूरे दिन भर काम करती है। दे मेक द हिव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, ठीक है। वो हिव भी बनाती है, उनका जो छत्ता होता है वो भी बनाती हैं, साथ में वो उनकी बेबी बी की भी ध्यान रखती हैं, ठीक है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो क्या करती है फ्लावर से, आपको पता है बीज जो रहती है वो क्या निकालती है, वो नेक्टर निकालती है जो फ्लावर में ऑलरेडी होता है, ठीक है। फिर उसके थ्रू वो हनी बनाती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, ठीक है। व्हेन वन बी finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. देखो, जब भी कोई एक बी भी अगर ये पता कर लेती कि इस फ्लावर में हमको नेक्टर मिलेगा, तो उनको जैसे ही पता चलता है तो वो अलग टाइप से डांस करने लगती है। क्यों करती है वो इसलिए करती है ताकि जो दूसरी बी है उनको भी ये पता चल जाए कि कहाँ से उनको नेक्टर मिलेगा, उनकी फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है। The worker bees are very important for the hive.
Without worker bees, there would be neither hive नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. वर्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी हिव के लिए. देखो, अगर आपको छत्ता बनाना है तो आपको काम करना पड़ेगा. अगर आप काम नहीं करोगे, नेक्टर कलेक्ट नहीं करोगे, तो आप शहद कैसे बना पाओगे, हाइव कैसे बना पाओगे, ये जो छत्ता होता है वो कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वर्कर बीज. ऑल बीज इन द हिव वुड go hungry. The male bees have no special role as workers. जो मेल बी रहती है, मेल बी जो रहते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं रहता काम करने में, वो लोग काम नहीं करते. इसमें फीमेल बी काम करती है. ठीक है. विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज. ऐसे और कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो एक साथ रहते हैं जैसे हनी बी रहती है. यू हैव टू राइट देयर नेम. सी नेक्स्ट, आंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज. अब एक आंट है, आंट भी एक इंसेक्ट ही है, वो लोग भी साथ में रहती है जैसे हनी बीज रहती है ना, वो लोग भी साथ में रहती है. द क्वीन आंट लेज द एग्स. द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट. अब जो क्वीन आंट रहती है वो एग निकालती है, और जो सोल्जर आंट रहती है वो उस एग को गार्ड करती है. ठीक है, उनके नेस्ट को गार्ड करती हैं कि कोई और आंट अंदर नहीं आ जाए. ठीक है. वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट. जो वर्कर आंट रहती है, जो काम करती है, वो बहुत बिजी रहती हैं, वो फूड कलेक्ट करने में बिजी रहती हैं. ठीक है, अपने नेस्ट में उनको क्या क्या ज़रूरत है वो सब लाने के लिए इम्पॉर्टेंट वो काम करती. ठीक है. हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव. क्या आपने कभी देखा है कि आंट कहाँ रहती है. अगर देखा है तो यू कैन राइट कि कहाँ रहती है वो आंट. ओके. व्हाट काइंड ऑफ स्टेबल्स अट्रैक्ट आंट्स. लिस्ट दैम. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आंट को अट्रैक्ट करती हैं. जैसे मीठा, स्वीट. अगर आप जानते हो कि स्वीट जो होता है, शक्कर है, हनी है या जैगरी है, तो वो लोग आंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि आंट्स को मीठा बहुत पसंद है. राइट. तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कुछ चीज़ मीठी गिरी है वहाँ पे फटाफट से वहाँ पे आंट इकट्ठी हो जाती है. ठीक है. सॉरी. लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स. व्हाट इज़ इट्स कलर. आपने कभी आंट की लाइन को देखा है चलते हुए, उसका कलर क्या रहता है. हैव यू बीन बीटन बाय एन आंट. वॉट वॉज द आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल. क्या कभी आपको किसी आंट ने काटा है, और तो वो आंट कैसी थी. रेड थी, रेड कलर की थी, या ब्लैक कलर की थी, बड़ी थी या छोटी थी. यू हैव टू राइट हियर. डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन. क्या आंट कभी भी आपके पास आती है. अगर आती है तो कब आती है. यू हैव टू राइट हियर. क्या आप कुछ मीठा खा रहे हो तब, या कब आती है जब आप उसको लगता है कि आप उस पर अटैक करने वाले हो. ठीक है, तो यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट, लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स. हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट हैव. आपको क्या करना है, एक बिग आंट को देखना है और एक छोटी आंट को देखना है बहुत ध्यान से. बिग आंट के कितने लेग्स है, उसके लेग्स के नंबर यहाँ लिखना है. स्मॉल आंट के कितने लेग्स रहते हैं, उसके नंबर यहाँ लिखना है. ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. एक आंट का पिक्चर आप अपने नोटबुक में बनाओ और उसको कलर करो. वाइल ईटिंग पीनट्स you probably throw away the shells. Why don't you try to make some insects? Why? By using the shells. Do not forget to color them. देखो, जब आप पीनट खाते हो, पीनट मतलब जब भी आप मूंगफली खाते हो, ठीक है, पीनट, तो आप उसके जो छिलके रहते हैं उसको फेंक देते हो. तो क्यों ना आप उसको यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाओ. ठीक है, एक नई नई सी चीज़ बनाओ, उससे इंसेक्ट्स बनाने की कोशिश करो. क्या आप बना पाओगे उससे इंसेक्ट्स. जो छिलके रहते हैं, शेल रहते हैं, उससे इंसेक्ट बनाने की कोशिश करो, उसको कलर करो. ठीक है, दिस इज़ ए एक्टिविटी.